हेलो एवरीवन, दिस इज जीवन। नाउ यू आर वाचिंग भाई की कोचिंग। तो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए हमने 2 क्लास ऑलरेडी मैथ्स की, यानी कि रेलवे मैथ्स की 2 क्लास ऑलरेडी आप सभी को दे दी है, वो भी टाइम एंड वर्क के रिगार्डिंग। तो उन सभी को आपने आसानी से सॉल्व करना सीख लिया होगा और पीडीएफ को आसानी से सॉल्व करना सीख लिया होगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाइए, चेकआउट कीजिए। वहाँ पे आप सभी को वीडियो अवेलेबल मिलेगा और साथ ही जितने भी हमने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करना आप सभी को बताया था, वो भी हमारे दिए गए शॉर्ट ट्रिक के साथ सेकंड में आप सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अगर आपने टाइम एंड वर्क का पूरा चैप्टर क्लियर कर लिया है तो आप सभी का दूसरा जो चैप्टर होने वाला था पाइप एंड सर्टेन, यानी कि पाइप और टंकी का, वो भी चैप्टर आसानी से आप सभी को क्लियर हो जाएगा। उसमें भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो जैसा कि आप सभी को हमने बताया था कि अगला जो क्लास आने वाला है मैथ्स का, वो पिछले वर्ष यानी कि एनटीपीसी पिछले वर्षों की तुलना में 2016 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को मैं आपको चैप्टर वाइज सॉल्व करना बताऊंगा। और बताने वाला हूं, ये भी बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप सभी को एनटीपीसी में पूछे गए थे 2016 के एग्जामिनेशन में। उन सभी प्रश्नों को हमने कलेक्ट करके लाया है और आज की इस क्लास में आप सभी को मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर यानी कि संख्या पद्धति एनटीपीसी 2016 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको अपने सूक्ष्म विधि यानी कि शॉर्ट ट्रिक के साथ वो भी आप सभी को सॉल्व करना बताने वाला हूँ। तो चलते हैं आज की क्लास, देखते हैं संख्या पद्धति से आप सभी को एनटीपीसी में कितने प्रश्न आते हैं और किस तरह से आप सभी को प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है कुछ इस तरह से एनटीपीसी 2016 के प्रश्नों में आ चुका है। प्रश्न आप सभी को कह रहा है, प्रश्न क्या कहता हुआ आप सभी देखिएगा कि प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में कितनी संख्याएं, यानी निम्नलिखित संख्याओं में से कितनी संख्या 175 से पूर्ण विभाजित है। तो ये है प्रश्न आप सभी का एनटीपीसी 2016 के 3 मई के एग्जाम में, यानी कि 3 मई 2016 के एग्जामिनेशन के प्रथम, द्वितीय और तृतीय पाली में आप सभी को ये प्रश्न ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। जैसा कि आप सभी को कह रहा है कि निम्न संख्याओं में से कितनी संख्याएं, यानी कितनी संख्याएं जो है 175 से विभाजित है पूर्ण रूपेण। तो प्रश्न में कुछ आप सभी को दे दिए गए हैं नंबर, उसमें 500, 875, 1575, 1955, 1915, 2625, 2850 और 3325 और 4335 दे दिए गए हैं। कुछ इस तरह से आप सभी को प्रश्न के साथ कुछ नंबर दिए गए हैं और नंबर के साथ कुछ आप सभी को आंसर भी दिए गए हैं। जैसा कि ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव 4, 6, 4, 6 और 5 और 7। तो ये है आप सभी के कुछ प्रश्न जो आरआरबी एनटीपीसी के 3 मई 2016 के थर्ड शिफ्ट में ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी आप सभी की संख्या पद्धति के प्रश्नों के अलावा। जैसा कि प्रश्न कह रहा है कि निम्न संख्याओं में से कितनी संख्याएं 175 से पूर्ण रूपेण विभाजित होगी। तो पूर्णतः विभाजित होगी का मतलब आप सभी को अगर 175 से इन सभी संख्याओं को डिवाइड करिएगा तो उसमें जो है शेष यानी रिमाइंडर आप सभी का शून्य नहीं होना चाहिए, तब जाके आप सभी का 175 से पूर्ण रूपेण विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी। तो चलते हैं, आप सभी को प्रश्न सॉल्व करने के लिए आप सभी का गुणनखंड विधि तेज होना चाहिए। तो गुणनखंड विधि आप सभी का तेज होगा, उसके लिए आप देखिएगा तो 175 को अगर 5 से डिवाइड करिएगा, आप सभी को अगर फर्स्ट 175 है, अगर उसे गुणनखंड करिएगा तो 500 आएगा, नहीं आएगा। देख लीजिएगा कल की कितने में आता है। तो आप सभी को करते हैं 175 कितना है, लास्ट में 175 है, देखेंगे सबसे पहले 75 वाले अंक को किस तरह से डिवाइड किया जाता है। अगर 175 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाता है, 5 एकम बचे 25, बाकी बचे 2, 7 25 35, 2 37 और बाकी बचे 3 और 5 एकम 5 1
3 1 8 हो गया 875 आप सभी का हो गया। तो ये आप सभी का आसानी से डिवाइड हो गया। सेम आप सभी देख सकते हैं 875 आ रहे हैं, यानी 5 गुना मल्टीप्लाई करने पर 175 के अगर इसी को हम 2 से गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, एक शून्य हो जाएगा, 7 दूनी 14 1 15, एक हो जाएगा 8 दूनी 16, एक 1750 हो रहा है। तो 1750 यहाँ नहीं है, आप सभी को है 1575। तो इसमें आप एक माइनस कर दीजिएगा, 175 में 5 माइनस 9 से गुना कर दीजिएगा तो आप सभी का ये आ जाएगा। उसी तरह आप गुना कर करके देख सकते हैं, जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा वो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला जो है मैंने इसे सॉल्व कर लिया है, तो उसका जो होगा इसमें कितना संख्या है जो कि 175 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं कि हमने 2 ऑलरेडी आप सभी को निकाल दिया कि 875 1575 आप सभी का रिमाइंडर है। और अगला जो क्या होगा, अगला जो है आंसर आप सभी का जो है कुछ इस तरह से 26 25 भी आप सभी का इससे डिवाइड हो जाएगा और 33 25 भी आप सभी का इससे यानी कि 125 से डिवाइड हो जाएगा, वो भी पूर्ण रूपेण। तो कोई परेशानी नहीं होगी ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि सिर्फ आपको भाग देना सिखा रहा है। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में आप सभी को ऐसा यानी कि भाग देने वाला क्वेश्चन आसानी से आ चुका है, जिसमें 175 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या है और कितनी संख्या है। तो टोटली 4 संख्या है, आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। तो 175 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या जो है टोटल 4 है। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप सभी को ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, आप सभी की गुणनखंड विधि तेज होनी चाहिए, तो आसानी से ऐसे प्रश्न सॉल्व किए जा सकते हैं। तो हम चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस तरह से आप सभी को अगले प्रश्न एनटीपीसी की संख्या पद्धति के आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न कहता है आप सभी का कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या के अंतर की गणना करें। तो गणना करें तो इसमें आप सभी को दे दिया गया है, एक हो गया 82, दूसरा हो गया 83, तीसरा हो गया 84 और चौथा हो गया आप सभी का 86। तो 86 हो गया आप सभी का। तो कह रहा है प्रश्न नंबर 2, ये प्रश्न आप सभी को जो है पूछे गए थे। कब प्रश्न पूछे गए थे आप सभी को 30 अप्रैल 2016 के प्रश्नों में, एनटीपीसी 30 अप्रैल 2016 के द्वितीय पाली में यह प्रश्न आप सभी को पूछे जा चुके हैं। तो प्रश्न कहता है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी वो भी 2 अंकों की अभाज्य संख्या के अंतर की गणना करें। तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, आप सभी की सबसे बड़ी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो अगर आप सभी को पूछूं कि एक अंक का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो वो हो जाएगा आप सभी का 9। तो 9 हो जाएगा। तो 2 पूछ रहा है तो 9 के बाद दूसरा आता है 7। तो ये हो गया आप सभी का 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी के बारे में पूछे तो 1 हो जाएगा और 1 से छोटा कोई नहीं होता है, तो 11 हो जाएगा। तो सबसे छोटी सब अभाज्य संख्या ये हो गया। अब दोनों के बीच का अंतर इस तरह से आएगा, तो देखना है 97 माइनस 11 इज इक्वल टू आ जाएगा 6 और इधर 8। तो आप सभी का राइट आंसर ये हो गया है 86। यानी कि 2 संख्याओं यानी 2 बड़ी संख्या एवं छोटी संख्याओं के छोटी अंकों की अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर जो है कुछ इस तरह से आएगा 86। तो राइट आंसर इज आप सभी का हो गया 4। तो ऐसे सवाल अगर आप सभी को फिर से पूछे जाते हैं 2020 की एनटीपीसी परीक्षा में, तो आसानी से हमारे दिए गए तरीके के साथ सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ हम आते हैं अगले प्रश्नों की ओर और बताते हैं कि किस तरह से आप सभी को फंसाने के लिए एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है। तो प्रश्न होता है सिंपल, लेकिन उसे घुमा दिया जाता है ताकि आप उसे टाइम में उलझे रहें। तो प्रश्न नंबर 3 कहता है कि निम्न में से कौन सी एक विषम अभाज्य संख्या है। यानी निम्न में से कौन सी एक
विषम अभाज्य संख्या है। तो दिया जा रहा है आप सभी को कुछ इस तरह से 15, 17, 13 और 12। तो फाइनली आप सभी को पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी एक विषम अभाज्य संख्या है। तो इसके लिए आप सभी को देख सकते हैं, अभाज्य का मतलब होता है जो स्वयं के अलावे किसी और से ना कटे। तो फाइनली आप सभी देख रहे हैं कि 13 और 12 जो है स्वयं के अलावे किसी से नहीं कट सकता है। और यहाँ 12 देख रहे हैं, 2, 3, 4, 6 और 12, तो ये इतने अंकों के साथ डिवाइड हो रहा है। तो 12 क्या है? 12 एक सम है, तो सम संख्या है 12। और यहाँ पे विषम पूछ रहा है, तो विषम हो गया 15, जो 3 और 5 के अलावे एक 15 से ही कट सकता है, यानी स्वयं ये 3 अभाज्य संख्या, या ये जो कट रहा है सिर्फ अभाज्य संख्या के ही थ्रू कट रहा है, यानी 15 जो एक ऐसी संख्या है जो एक विषम अभाज्य संख्या है। तो फाइनली आप सभी का राइट आंसर आ गया है 15। तो क्वेश्चन देख रहे हैं और आपका आंसर आसानी से आ रहा है कि 15 एक विषम अभाज्य संख्या है। तो आसानी से ये जो प्रश्न आप सभी को पूछे गए हैं, जैसा कि मैं बता दूं कि प्रश्न पूछे गए हैं आप सभी को 18 जनवरी की परीक्षा में, 18 जनवरी की परीक्षा में आप सभी को पूछे गए, वो भी द्वितीय पाली में। ये प्रश्न आप सभी को ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। संख्या पद्धति से अगर आप सभी को ऐसे प्रश्न आते हैं तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न इतना सरल है ताकि आपको समझने में भी परेशानी नहीं होगी। और आते हैं अगला प्रश्न नंबर 4 के प्रश्नों की ओर, देखते हैं किस तरह से आप सभी को प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रश्न कहता है कि 70 से 100 तक, 70 से 100 तक, 100 तक, 100 के बीच, 100 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग, अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। आपको दिया जा चुका है प्रश्नों का 413, सेकेंड में आता है 409, थर्ड में आता है 395 और फोर्थ में आता है आप सभी को 492। तो आ गया है प्रश्न आप सभी को जो पूछे गए हैं 22 फरवरी 2016 के एनटीपीसी एग्जामिनेशन में। यह प्रश्न ऑलरेडी आप सभी को पूछे जा चुके हैं। 22 फरवरी 2016 के एनटीपीसी एग्जाम में ये प्रश्न आप सभी को पूछे जा चुके हैं। प्रश्न कहता है नंबर 4 कि 70 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो दिया गया है 413, 409, 395, 492। तो प्रश्न अभाज्य का मतलब हमने जैसा कि आप सभी को अभी तक 3 क्वेश्चन बताया है। अभाज्य का मतलब जो स्वयं के अलावे किसी और से डिवाइड ना हो, डिविजिबल ना हो, वो आप सभी का अभाज्य संख्या होगा। तो प्रश्नों के आधार पर आप सभी का 70 से 100 के बीच कौन कौन से अभाज्य संख्या होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है 70 के बाद पूछ रहा है तो 71 हो गया, उसके बाद आप सभी का 73 हो गया, 74 नहीं होगा, 75 नहीं होगा, 76 भी नहीं होगा, 77 भी नहीं होना चाहिए और 79 यहाँ पे हो जाएगा। 79 के बाद आप सभी का 80 नहीं होगा, 81 नहीं होगा, 82 नहीं होगा, 83 हो जाएगा। उसके बाद 85, 84, 87 भी नहीं होगा, 89 होगा। 89 के बाद आप सभी का जो होगा वो हो जाएगा 19, 91 भी नहीं होना चाहिए, 92, 93 भी नहीं होगा क्योंकि 3 से कट जाएगा वो, और 93, 94, 95, 96, 97 जो है आप सभी का एक हो जाएगा यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप सभी का कुल अभाज्य संख्या जो है 70 से 100 के बीच कुल कितने अभाज्य संख्या है। तो 3, 3, 6 टोटली अभाज्य संख्या है। तो इसके अंक संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो टोटल को आप जोड़ दीजिएगा। तो जोड़ देने के बाद जो आप सभी का आंसर आएगा कुछ इस तरह से आएगा। 9, 7, 16, 16, 3, 19, 19,
9, 28, 28, 29, 30, 1, 31, 1, 32 यानी कि 2 = 492। आप सभी का इन संख्याओं का योग आ जाएगा 492। तो कितने आसान से सवाल आप सभी को आरआरबी एनटीपीसी के 2016 के प्रश्नों में ऐसे सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। और आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगर ऐसा ही प्रश्न आप सभी को आगे भी पूछ दिया जाए तो निकालने में और इसके हल निकालने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो चलते हैं हम अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न क्या कहता है वो आप सभी को मैं बताने वाला हूं। तो प्रश्न आप सभी का नंबर 5 में कह रहा है। प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है? धनात्मक पूर्णांक। तो ध्यान दीजिएगा, धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच। सेम क्वेश्चन देखिएगा, 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी अभाज्य संख्या है? तो आप सभी का आ रहा है 9, 7, 6, 8। तो कुछ इस तरह से आप सभी को दिया गया है कि कहता है नंबर 6। ये जो प्रश्न है आप सभी को पूछे गए हैं, वो प्रश्न पूछे गए हैं आप सभी को 6 अप्रैल की परीक्षा में। 6 अप्रैल की एनटीपीसी परीक्षा में ये प्रश्न आप सभी को ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। प्रश्न कहता है धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो 9, 7, 6, 8 क्या है आप सभी को निकालना है। अभाज्य का मतलब जैसा कि हमने बताया है, जो स्वयं के अलावे किसी और से ना डिवाइड हो या डिविजिबल हो वो आप सभी के आसान होंगे, यानी अभाज्य संख्या होंगे। तो चलते हैं आप सभी का क्या होगा 60 के बीच और 100 और 60 के बीच में क्या आप सभी का अभाज्य संख्या है। तो कुछ इस तरह से आप सभी का हो जाएगा। 60 तो खत्म हो गया, आपका हो जाएगा 61, 62 नहीं होगा, 63 नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 65 नहीं होगा, 65 नहीं होगा, 66 नहीं होगा, और आता है आप सभी का 67, 68 नहीं होना चाहिए, 69, 70, 71 हो जाएगा। उसके बाद 72 नहीं होगा, 73 हो जाएगा, 74 नहीं होगा, 75, 76, 77, 78, 79 हो गया। 79 के बाद 80 नहीं होगा, 81, 82 नहीं होगा, 83 आप सभी का हो जाएगा। 83 के बाद 84, 85, 86 कुछ नहीं होगा, आप सभी का डायरेक्टली हो जाएगा 89 और 97। तो 97 आप सभी का डायरेक्टली हो जाएगा। तो ऐसे करके देख लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को जो पूर्णतः डिवाइड किसी भी अंक से ना कटे तो वही संख्या आप सभी का यहाँ आएगा अभाज्य में। अगर वह संख्या किसी से कट जाता है तो वह अभाज्य नहीं माना जाएगा, यानी वो भाज्य माना जाएगा। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक में 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो गिनती करिएगा, 3, 3, 6, 2, 8। तो आप सभी का जो है राइट आंसर हो गया 8। यह प्रश्न आप सभी को 6 अप्रैल 2016 के एनटीपीसी एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि 60 और 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो राइट आंसर आ गया आप सभी का 60। निकाल लीजिएगा, अभाज्य का मतलब वो स्वयं के अलावे किसी और से डिवाइड ना हो। चलते हैं हम अगले प्रश्नों की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न आप सभी को किस तरह से पूछा गया है। तो आज का जो प्रश्न होगा संख्या पद्धति के आधारित होगा, जिसमें आप सभी को आते हैं नंबर 6 की ओर। तो नंबर 6 आप सभी को कह रहा है कि 1 से 100 के बीच कुल कितनी अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। तो आप सभी को पूछ रहा है कि प्रश्न कहता है कि 1 से 100 के बीच कुल कितनी बार अंक जो है 2 जो दहाई स्थान पर कितनी बार आता है। तो इसे आप सभी को आंसर कुछ इस तरह से दिया गया है, 20, 11, 10 और 19। तो टोटली आप सभी को दिया जा चुका है। प्रश्न कहता है कि
1 से 100 के बीच दहाई अंक के स्थान पर 2, दहाई अंक के स्थान पर 2 कितने बार आता है? तो आसानी से समझ सकते हैं कि यानी कि दहाई मतलब ये इक्याई दहाई, दहाई अंक के स्थान पर 1 से 100 की गिनती के बीच दहाई अंक के स्थान पर 2 कितनी बार आता है? तो जैसा कि आप सभी को पता है, यानी कि 20 से लेके 29 तक आप सभी का दहाई अंक आ रहा है। तो कितनी बार आ रहा है तो देख सकते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। तो आप सभी को क्या पता है, तो हमने निकाल के लिया है 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया है आप सभी का। यानी कि 1 से 100 के बीच कुल कितनी दहाई अंक के स्थान पर 2 आएगा, तो वो हो गया आप सभी का राइट आंसर 3, यानी कि 10। 1 से 100 के बीच दहाई अंक के स्थान पर 2 आएगा, वो भी लगभग 10 बार। तो ये है आप सभी का आज का राइट आंसर। तो कितना सिंपल सवाल आप सभी को पूछा जाता है एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में। बच्चे कंफ्यूज होना नहीं चाहिए ऐसे प्रश्नों को देखकर। तो ये भी प्रश्न आप सभी को एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो कौन से डेट में पूछे गए तो बता दो कि 31 मार्च 2016 के एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न, इतने सिंपल सारे प्रश्न आप सभी को पूछे जा रहे हैं। तो परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, बस आप सभी का रिवाइज किया जा रहा है। आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रीवियस ईयर सवालों में एनटीपीसी में प्रश्न जो पूछे गए हैं उसे लेकर हम आए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 7 के प्रश्नों को देखते हैं और क्या कहता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि 24,625 को 31 से विभाजित करने पर शेष कितना बचेगा? रिमाइंडर, शेष कितना बचेगा? तो आप सभी को कुछ इस तरह से दिया गया है 15, 7, 13 और 11। आप सभी को ऑलरेडी दिया जा चुका है। कहता है 24,625 को अगर 24,625 को अगर 31 से, यानी कि 31 से भाग दिया जाता है, विभाजित किया जाता है, तो शेष आप सभी का क्या बचेगा? तो आसान है, भाग देना आप सभी को आता ही होगा। तो भाग देके आप सभी ऐसे सवालों को निकाल लेंगे। देख सकते हैं एनटीपीसी की परीक्षा में आप सभी को ये जो प्रश्न आप सभी को पूछे गए हैं मैं बता दूं तो आप सभी को 30 अप्रैल 2016 के एनटीपीसी परीक्षा में आप सभी को भाग देने वाला प्रश्न पूछ रहा है। तो ऐसे 1 नंबर के सवाल के लिए आप डिवीजन आसानी से दे देंगे। तो भाग देने के लिए आप सभी को 24,625 को जो है 31 से भाग दे दीजिएगा और आप सभी का राइट आंसर जो आ जाएगा वो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो सवाल आसान से सॉल्व हो रहे हैं। अभी तक आपने 6 प्रश्नों को देखा है एनटीपीसी 2016 के एग्जामिनेशन में किस तरह से सवाल आप सभी को पूछे जा रहे हैं। तो सिर्फ भाग देना और अभाज्य संख्या आप सभी को ज़्यादातर संख्या पद्धति से पूछे जा रहे हैं। तो अगला प्रश्न आता है नंबर 8 का। तो नंबर 8 का प्रश्न आप सभी को कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग, यानी 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग 437 है, यानी 437 है। यानी 2 संख्या मिलाकर उसका जो राइट आंसर आएगा 437 आ रहा है। तो उसका गुणनफल, तो उनका गुणनफल 21,982 है। तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात करें। तो आप सभी को दे दिया गया कुछ इस तरह से 399 तथा 38, दूसरा है 295 तथा 142, तीसरा है आप सभी का 58 तथा 379, चौथा है 323 तथा 114। तो आप सभी को देख सकते हैं
ऐसे प्रश्न दिए गए हैं। ये जो प्रश्न है आप सभी को 2 अप्रैल 2016 के एनटीपीसी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं क्या करना होगा। तो प्रश्न कहता है आप सभी को कि दो संख्याओं का योग अगर 437 है तो उनका गुणनफल 21,982 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इनमें से कौन सा ऐसा संख्या है जिसे जोड़कर 437 हो रहा है और गुणनफल करके 21,982 हो रहा है? तो वह संख्या इनमें से कौन है? 399 तथा 38, 295 तथा 142, 58 तथा 379 और 323 तथा 114। तो इसे किस तरह से आप ज्ञात करिएगा? तो चलते हैं आप सभी को दिखाते हैं। तो संख्या को जोड़ते हैं। तो जोड़ने के बाद हम देखते हैं क्या होता है। 399 प्लस 38 यानी कि हम जोड़ना है आप सभी को। फर्स्ट संख्या को जोड़ते हैं 9 8 17, 7 आ रहा है 9 8 17, 9 3 12, 12 1 13 का 3 बाकी 1, 1 13 का 3 बाकी 1 और 3 1 4 आ गया। तो फर्स्ट आ गया आप सभी का ये, यानी 399 और 38 को आप जोड़ते हैं तो 437 आ रहा है। अब आ रहा है तो क्या करना है, उसका गुणनफल क्या होगा? तो पूछ रहा है तो उनका गुणनफल अगर 21,982 है तो संख्या क्या होगा? तो अब इसको क्या करना है आप सभी को 58, हमने प्रश्न गलत कर लिया, 58 नहीं ठीक है। तो आते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि उनका गुणनफल, तो इनमें से फर्स्ट हमने निकाल लिया ये है। ये होने के बाद कहता है कि उनका गुणनफल जो है कि 21,982 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब गुणनफल निकालने के लिए आप सभी को क्या करना होगा? तो करना ये होगा कि फर्स्ट का आप सभी का निकल आया 437, जोड़ने के बाद उसका योग, दो संख्या का योग 437 हमने निकाल लिया है, 399 तथा 38। अब आते हैं गुणनफल निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सभी अंकों को एक दूसरे के साथ। तो एक दूसरे के साथ गुना करने के लिए क्या करना होगा देखते हैं। तो देखते हैं आप सभी का क्या आता है। तो गुना कर लीजिएगा। लगभग गुना करने के बाद जो आप सभी का आंसर आएगा वही होगा। ज़्यादा समय इसमें नहीं लगाना चाहिए। इन दोनों को एक साथ गुना कर लीजिएगा। 300 तो इसको 114 से कर लीजिएगा और 58 को 379 से गुना कर लीजिएगा। जो आएगा वो आप सभी का संख्या निकल के आ जाएगा। तो वो हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। तो दिक्कत नहीं होगा, इन दोनों में ही आप सभी का राइट आंसर आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई और ऐड करके देख लीजिएगा। सिर्फ जोड़ और गुना है उसमें आप सभी को आ जाएगा। इस दोनों अंक को गुना करिएगा तो इतना आ जाएगा, वो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो जो इसका मल्टीपल आएगा वो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। जो प्रश्न पूछे गए हैं यानी कि 2 अप्रैल 2016 के एनटीपीसी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या आता है। तो अगला प्रश्न आप सभी को आता है कुछ इस तरह से। प्रश्न कह रहा है नंबर 7 यानी 8 का। प्रश्न कह रहा है नंबर 8 का यानी सॉरी दो धनात्मक पूर्णांक संख्या का जोड़ 30 है और उसका अंतर 6 है। उनका गुणन पता करें। ये जो प्रश्न है आप सभी को जो पूछे गए हैं 6 अप्रैल, 18 फरवरी और 22 फरवरी के एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। 6 अप्रैल, 18 फरवरी और 22 फरवरी के एग्जामिनेशन में यह प्रश्न आप सभी को पूछे जा चुके हैं। तो प्रश्न कहता है आप सभी का कि दो धनात्मक पूर्णांक यानी कि दो धनात्मक पूर्णांक को जोड़ने पर वह 30 होता है और उसका अंतर जो है 6 होता है। तो वह गुणन को पता करें। गुणन पता करना है तो आप सभी को दिया जा चुका है क्या? तो फर्स्ट में आप सभी को दिया गया है 212, 220, दूसरा आ गया 218 और चौथा आ गया 216। तो 216 इसमें 3 आप सभी को दिए जा चुके हैं। तो मानते हैं
ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए समय आप सभी को जरूर लगेगा। तो प्रश्न कहता है कि दो संख्या का गुणनफल या का जोड़ जो है 30 है और उसका अंतर 6 है, तो वह गुणनफल पता करें। तो गुणनफल पता करने के लिए आप सभी को करना क्या होगा, लेते हैं माना कि कोई संख्या है, यानी कि x और y कोई संख्या है। तो संख्या है तो क्या करना पड़ेगा, उस संख्या को सॉल्व करने के लिए प्रश्न के अनुसार कहता है x और y इज इक्वल टू 30, यानी कि किसी दो संख्याओं को जोड़कर 30 किया जाता है। तो आ गया है आप सभी का x और y इज इक्वल टू 30। तो 30 आने के बाद अब उसका कहता है कि दोनों के बीच का अंतर जो है 6 है। तो यानी कि आता है x माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस y इज इक्वल टू 6। तो 6 हो गया आप सभी का, 2 सेट हमने कर दिया, दो संख्याओं का योग 30 और दो संख्याओं का अंतर 6 हो गया। तो होने के बाद आप सभी को क्या करना है, इसे जो फॉर्मूला आप सभी का होगा वो फॉर्मूला होता है जैसा कि पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज प्लस 4xy। तो इस दिए गए फॉर्मूले पर हम इसे प्रश्न को सेट करेंगे, x और y का मान आप सभी का निकल जाएगा। तो आ जाता है x और y इज इक्वल टू 30 प्लस 6 और 30 माइनस 6/4 आ गया आप सभी का। तो आने के बाद आप सभी को निकाल देना है प्रश्नों को, जैसा कि 30 और 6 36 हो गया और इधर 30 माइनस 6 यानी 24/4 निकल गया, 4 9 36 और ये जो आएगा आप सभी का जो है होगा राइट आंसर 9 चौके 36 और 9 दूनी 18 19 20 21। ये हो गया आप सभी का राइट आंसर, यानी कि डी 216 यानी कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्या का जोड़ जो है 30 होगा। एक्स वाई प्लस 30 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो पुट कर दीजिएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है x माइनस वाई इंटू 4xy। तो निकाल लिया, आसानी से निकल गया 216। आसानी से हमने दिए गए प्रश्नों के आधार पर ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर लिया है जो कि पूछे गए थे 6 अप्रैल 2016, 18 फरवरी और 22 फरवरी के एग्जामिनेशन में सेम क्वेश्चन आप सभी को पूछे गए थे। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। आज देखते हैं अगला प्रश्न किस तरह से आप सभी को दिया जा रहा है, एनटीपीसी के होने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। तो आते हैं हम अगले प्रश्नों की ओर और देखते हैं क्या कहता है प्रश्न। प्रश्न कहता है आप सभी का आप सभी का दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका योगफल 210 है। योगफल 210 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। यह जो प्रश्न है आप सभी को पूछा गया था 30 अप्रैल 2016 के प्रथम पाली में। आता है 84 आप सभी का, दूसरा आता है आप सभी का 42, थर्ड में आप सभी का आता है 126, 144 में आता है 70। तो प्रश्न आप सभी को जैसा कि पता है, प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 30 अप्रैल 2016 के एनटीपीसी में यह प्रश्न आप सभी को पूछे जा चुके हैं। प्रश्न कहता है दो संख्याओं का अनुपात अगर 2:3 है तो उनका योगफल दो, यानी दोनों को जोड़ने पर 210 होता है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए अनुपात दिया गया है। तो अनुपात दिया गया तो क्या करिएगा आप सारे, तो जैसा कि बता रहा है दो संख्याओं का अनुपात यानी जोड़ होता है कितना, 2:3 है तो उनका योगफल 210। तो अनुपात होता है, अनुपात का मतलब 2:3 इज इक्वल टू 5। तो 5 होने के बाद आप सभी को क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे छोटी संख्या जो ज्ञात करना है वो हो जाएगा आप सभी का 2:5 गुना 210, 2/5 गुना 210।
दो संख्या का अनुपात है तो निकाल दिया 5, और सबसे छोटी संख्या है 2, तो 2 यहाँ हो गया और आप सभी का ये कट जाएगा। 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, 42 दूनी 84 हो गया है आप सभी का राइट आंसर। यानी कि सबसे छोटी जो संख्या है वो आप सभी का 84 होने वाला है। तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक पे ऐसे आसान सवाल आप सभी को एनटीपीसी में पूछे जा सकते हैं। तो देख सकते हैं कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आने वाली 15 दिसंबर की एनटीपीसी एग्जामिनेशन को लेकर 2020 में जो अगर ऐसे सवाल आते हैं तो बस ऐसे ही आप सभी को उड़ा देना है हमारे दिए गए तरीके के साथ और आपके पढ़े हुए नॉलेज के साथ, तो कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो चलते हैं हम अगले प्रश्नों की ओर और देखते हैं क्या होने वाला है अगला प्रश्न आप सभी के लिए। तो अगला प्रश्न क्या कहता है वो भी मैं आप सभी को बता दूं। तो प्रश्न कहता है ये कि यदि दो अंकों का योग 15 है, यदि क्वेश्चन कहता है यदि दो अंकों का योग, यानी कि दो अंकों को जोड़ने पर, यानी कि दो अंकों का योग 15 है और अंतर 3 है, अंतर 3 है, तो वह संख्या क्या होगा? तो वह संख्या क्या होगा? नंबर 1 आता है 8 तथा 7, 2 आता है 6 और 9, 3 में आता है 5 तथा 10 और 4 में आता है आप सभी का 3 तथा 12। तो 12 आ गया है आप सभी का। तो देख रहे हैं प्रश्न क्या कहता है आप सभी को कि दो संख्या का योग 15 है, यानी दो संख्या को अगर आप जोड़ देते हैं तो उसका योग आ जाता है 15 और अंतर हो जाता है आप सभी का 3, तो वह संख्या क्या होगा? यानी देख सकते हैं 8 7 15 होता है जोड़ देने के बाद, लेकिन 8 में से 7 जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये आप सभी का 3 नहीं हो रहा, ये कट गया। 9 6 15 हो रहा है, ठीक है, 9 6 15 हो रहा है, 9 में से 6 जा रहा है, 3 हो रहा है, तो ये हो रहा है आप सभी का। आगे आते हैं 5 10 15 हो रहा है, लेकिन 10 में से 5 जाएगा आप सभी का 3 नहीं हो रहा है। 12 3 15 हो रहा है, लेकिन 12 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? 9, तो ये भी नहीं हो रहा है। तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 और 9, यानी कि 9 + 6 = 15 और 9 - 6 = 3। ये हो गया आप सभी का राइट आंसर इज 9 और 6। तो फाइनली आप सभी का हो गया ये प्रश्न का हल, यानी कि दो संख्या का योग 15 है और उसके बीच का अंतर 3 है, तो वह संख्या हो जाएगा 6 और 9। यह प्रश्न आप सभी को पूछे गए थे 31 मार्च 2016 के एनटीपीसी परीक्षा में, यानी कि 31 मार्च 2016 के एनटीपीसी एग्जामिनेशन में यह प्रश्न ऑलरेडी आप सभी को पूछे गए हैं। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? तो बस ऐसा ही फार्मूला यूज़ करना है और आसानी से प्रश्न बस आप सभी की सोच पे फार्मूला तैयार हो जाएगा। तो कुछ नहीं था, योग था, जोड़ दिया, अंतर था, घटा दिया, आप सभी का राइट आंसर निकल के आ गया है। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्न आप सभी का क्या होता है। तो प्रश्न क्या होता है, प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न कुछ इस तरह से आप सभी को आ रहा है। प्रश्न कह रहा है कि एक दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल लेने से प्राप्त संख्या के बीच परस्पर संख्या को बदल लेने पर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर, प्राप्त संख्या के
बीच का अंतर 54 है, उस संख्या के दो अंकों के बीच का क्या अंतर होगा? तो उस संख्या के अंकों के बीच का अंतर क्या होगा? तो प्रश्न ये कह रहा है आपको, और प्रश्न में दिया गया है 6 7 8 9, 6 7 8 9 प्रश्न में दिया जा चुका है। कहता है एक दो संख्या एक दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को, यानी कि जो संख्या दिया गया उस संख्या को हम अगर परस्पर बदल देते हैं, तो स्थान अगर बदल देते हैं तो प्राप्त संख्या, जो संख्या आएगा उन संख्या के अंकों का अंतर जो होगा वो हो जाएगा आप सभी का 54। तो अंकों के अंतर जो होगा 54, तो उस संख्या के अंकों के बीच का अंतर क्या होगा? तो उस संख्या के अंकों के बीच का अंतर निकालने के लिए क्या करना होगा? तो बस हमारे प्रश्न को देखते जाइए क्या करना होगा। तो प्रश्न जो पूछा गया है आप सभी को मैं बता दूं, तो ये प्रश्न आप सभी को पूछा गया था 6 अप्रैल 2016 के प्रश्नों में पूछा जा चुका है। तो प्रश्न कहता है यदि ए संख्या को बदल देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो प्राप्त संख्या के अनुसार आप सभी को देख सकते हैं, एक संख्या है, अगर संख्या मान लेते हैं, अगर आप मान लीजिएगा तो बदल देने पर क्या प्राप्त होता है? अगर हम 82 मान लेते हैं, तो अगर इससे स्थान बदल देते हैं तो 28 हो जाएगा। तो 28 हो जाएगा, तो इनके अंकों को बदलने पर जो प्राप्त होगा संख्या वो कितना होगा? 54। आप सभी का 54 आ जाएगा, अंकों के बीच का अंतर जो है 54 आ जाएगा। तो 54 आ जाएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आगे आते हैं, 82 माइनस 28 इज इक्वल टू 54। तो 54 आने के बीच आप सभी को करना क्या होगा? अभिष्ट अंतर जो होगा आप सभी का 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। तो ऐसे प्रश्न को देख सकते हैं, एक संख्या हमने लिया, कोई भी संख्या लिया, 82 या 28 दोनों को हमने बदल दिया है। आगे आप सभी का 54 हमने मान लिया, और 54 माइनस 82 इज इक्वल टू 54 हो गया, 8 7 54 हो गया है, और 6 यानी कि 8 और 2 के बीच कितना का अंतर हो जाएगा? 6। तो ये हो गया आप सभी का राइट आंसर। अगर ऐसे प्रश्न को अगर आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो आते हैं अगला मेथड। अगला मेथड क्या कहता है आप सभी को? मेथड कहता है आप सभी को कि अगर कोई संख्या इकाई अंक, यानी कि इकाई बराबर y और दहाई बराबर दहाई इज इक्वल टू x, तो दोनों मान लीजिएगा, x और y दहाई मान लीजिएगा। तो मानने के बाद अगर कोई संख्या को हम अगर 10 मानते हैं तो 10x इज इक्वल टू y, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू आप सभी का हो जाएगा 10y प्लस x। इसके साथ आप सभी को क्या करना है? प्रश्न के अनुसार चलना है। तो प्रश्न के अनुसार चलना है तो कहेगा कि 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10y माइनस x इज इक्वल टू 54। तो 54 हो गया है आप सभी का। उसके लिए आप सभी को 10x इंटू वाई इज इक्वल टू 10y माइनस x बराबर 54। तो इसे पलटने के लिए 9 छक्के 54 हो जाएगा, 9 इंटू x माइनस वाई बराबर 54। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू उधर जाएगा, तो 54 बटा 9, 9 छक्के 54 बराबर 6 आप सभी का आ जाएगा राइट आंसर। तो डिवाइड करिएगा, x माइनस वाई ये सारे कट जाएंगे, आप सभी के आ जाएंगे x माइनस वाई बराबर 9 हो जाएगा। तो 9 छक्के 54 आप सभी का राइट आंसर आ जाएगा। तो ये हो गए आप सभी के राइट आंसर। ऐसे सवालों को प्रश्न कहता था कि एक संख्या ऐसे हैं यदि उनके स्थान को परस्पर बदल दें तो उनके बीच का अंतर हो जाएगा 54। तो 54 आने के लिए हमने किया है 10x प्लस वाई एंड 10y माइनस प्लस x। तो हमने कर दिया है। तो वैसे प्रश्न आ चुके हैं, आप सभी के सेट हो चुके हैं और निकल गया आप सभी का राइट आंसर 6। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं आगे, देखते हैं कि संख्या पद्धति से आप सभी को कैसे कैसे प्रश्न आप सभी को पूछे जाते हैं। ये सारे जो सवाल हैं आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर्स 2016 के एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में आप सभी को ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और आगे की वीडियो आप सभी को एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर्स पे ही आप सभी को सॉल्यूशन मिलते रहेंगे, ताकि आप सभी की 15 दिसंबर 2020 की परीक्षा एनटीपीसी की होने वाली परीक्षा में कोई परेशानी नहीं होगी। तो बस आज के लिए इतना ही।